बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, करीब 4-5 दिन का करेक्शन आया, फिर एक अपमूव मिला है, बेस बनाया और कल एक अपमूव अच्छा लगा, ट्रेड करा है 1522 पर। स्टॉक मेरे ख्याल से होना चाहिए 1510, करीब 12 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1550। यस, पॉसिबल है, एस्ट्रो स्ट्रेंथ है। ओके, स्ट्रेंथ है एस्ट्रल में। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। मेरी इस वक्त की ट्रेड में रहेगा आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स को लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे। 484 पे बैठे हुए हैं हम जून में, और यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 478 का। अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 495 एंड 500। आरती इंडस्ट्रीज में तेजी करने का मन रचना जी का। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रिफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर करीब 4-5 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। कल आखिरी के आधे घंटे में यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, पिछला हाई ब्रेक हुआ, तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 4240 के नीचे लगा के रखेंगे, और 4400 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, तो ऑप्शन ट्रेड नहीं रहे। ओके, चलिए, तो ये हो गई सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर बात। आशीष भाई जी, गुड मॉर्निंग। आपने क्या ट्रेड पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया 20 टेमा के पास में, और पिछले 3 दिनों से अच्छा अपटेक इसमें देखने मिल रहा है। कल भी सेकंड हाफ में अच्छा एक पुल बैक देखने मिला था स्टॉक में। तो यहाँ पे 500 का स्टॉप लॉस, 500 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, 520 और 530 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बहेती साहब का आज का प्रिफर्ड कॉल। सतपति साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, मेरी नजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। पिछले 2-3 दिनों से ये थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, बट एट द सेम टाइम पोस्ट ब्रेकआउट ये अपने जो 10 डीएमए का जो लेवल है वो करीबन 808 का है, उसको ये होल्ड कर रहा है। तो 800 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई बाय करे। इसका टारगेट होना चाहिए 830 टू 835 फॉर द डे। लीजिए भाई, वापस एसबीआई सतपति साहब के रडार पे आ गया है। 2-3 दिन से वाकई कूल ऑफ हो रहा था, ये चलने की लेकिन तैयारी कर रहा है। रखिए इस दिग्गज को भी अपने रडार पे। सेठ साहब, गुड मॉर्निंग। सेठ साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। आशीष जी, मेरा इस समय का टॉपिक रहेगा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉन्कोर। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया, और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही बेस से बाहर आया, ये अब हायर हाई हाई लोज के पैटर्न बना रहा है। स्टॉक ने पिछले 5-7 दिन अपने 200 डेमा के ऊपर काफी अच्छे से नैरो रेंज कैंडल्स के साथ कंसोलिडेट किया, और कल के सत्र में हमने वापस यहाँ पे एक मूव देखा विच वाज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। तो कंटेनर कॉन्कोर में बाय की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 788 का, और टारगेट्स रहेंगे 850 के। ओके, कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये है सेठ साहब का आज का आइडिया। रिकैप करूंगा आज के सारे ट्रेडिंग बेट्स। पहले एक बढ़िया सा फंडामेंटल तड़का और जोड़ लिया जाए। सन्नी अग्रवाल साहब भी हैं। सन्नी जी, गुड मॉर्निंग। कौन सा सबसे ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसके मूल्यांकन भी अट्रैक्टिव हो आप लोग को नजर पड़ता है भाई साहब? या वेरी गुड मॉर्निंग। आज रियल एस्टेट सेक्टर पर बैट लेना चाहेंगे तो शोभा लिमिटेड इज द वन स्टॉक व्हिच वी प्रिफर्ड एट अ करंट जंक्चर। 1800 के प्राइस टारगेट से पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। रिसेंटली कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए थे राइट इशू के थ्रू, जिसके चलते कंपनी अब डेट फ्री हो गई है, और काफी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट पाइपलाइन है। तकरीबन 18.5 मिलियन स्क्वायर फीट की रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, जिसमें 50% of this pipeline is expected to get launched in FY26. At the same time, कंपनी के पास तकरीबन 1800 एकड़ की लैंड पार्सल है, which are in a various stages of consolidation, monetization, which will add lot of value to the company. अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, हालांकि पी पे आप रियल एस्टेट कंपनी को वैल्यू नहीं करते हैं, बट टू मेक इट वेरी सिंप्लीफाइड, वी बिलीव दैट FY26 में कंपनी तकरीबन 450-500 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी। 16,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो अगर आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखेंगे तो 34 टाइम्स FY26 पर है, एंड 24 टाइम्स FY27 पर है। I think reasonable valuation, and with an RBI policy ahead of us, I think real estate is the one sector where one can position themselves ahead of the policy.
बिल्कुल ठीक है। रियल एस्टेट बहुत स्वीट स्पॉट में रह के आपने देखा, आवाज पे लगातार पिक्स के तौर पे स्टॉक्स मेंशन भी हो रहे हैं। फंडामेंटली शोभा लिमिटेड, नतीजों के इंटरनल तो शोभा के अच्छे थे जब हाल में आया था, तो रखिए रडार पे इस काउंटर को। अच्छा खासा ठंडा भी पड़ा था ऊपरी स्तरों से। साल के चार्ट रखिएगा शोभा के तो समझ में आएगा। खैर, टॉप कॉल्स रिविजिट कर दिए जाए आज के। गाबा सर कह रहे हैं एस्ट्रल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ नजर आती है, 1510 का स्टॉप है, 1550 के टारगेट्स। रचना जी कह रही हैं आरती इंडस्ट्रीज, इसको एक लॉन्ग साइड का प्ले मान के चलें, बढ़िया तेजी बन सकती है। 478 का स्टॉप लगाइएगा, 495 से 500 का टारगेट है। कैश के लेवल्स हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज के, जो मानस ने आपको आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 4 से 5 दिन से कंसोलिडेशन, और कल जाते जाते वो फ्लैग का कंसोलिडेशन का कह लीजिए ब्रेकआउट। 40 to 40 का स्टॉप है, ये जा रहा है 4400 की तरफ। बहेती साहब कह रहे हैं अच्छा बेस बना है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, 500 का स्टॉप है, 520 से 530 के टारगेट्स। सतपुते साहब वापस एसबीआई की बात कर रहे हैं, लास्ट 2-3 दिनों से शायद कूल ऑफ हो रहा है, फिर चलेगा, लेकिन 800 का स्टॉप है, 830, 835 के टारगेट्स हैं। सेठ साहब को कंटेनर कॉर्पोरेशन पसंद आ रहा है, कॉनकॉर 788 के स्टॉप के साथ 850 के टारगेट्स के लिए, और फंडामेंटली पिक एंड चूज करा है। रियल एस्टेट रडार पे है सनी जी के, और रियल एस्टेट में शोभा लिमिटेड एक प्रिफर्ड आइडिया, 1800 के टारगेट्स।